हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए ध्येय आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज। और ये 11वां फुल लेंथ टेस्ट है। यहाँ पे जो करंट अफेयर दिया हुआ है नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक के करंट अफेयर यहाँ पे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम जुलाई में होता है तब भी। तो इसके पहले हमने एक वीडियो इस टेस्ट का बनाया था, वहाँ पे हमने 30 प्रश्न सॉल्व किए हैं। बैकग्राउंड में आवाज़ होने लगा था, इसकी वजह से बंद कर दिए थे वो वीडियोज़। वहाँ पे 30 प्रश्न उसमें सॉल्व किए हैं। तो आज हम 31 क्वेश्चन संख्या 31 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 31 से हमको सॉल्व करना था। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंटार्कटिका जो है यह गतिशील महाद्वीप कहलाता है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। दक्षिण का बेटे तो न्यूजीलैंड कहलाता है। और अंध महाद्वीप तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3 4 3 4 2 1 3 4 2 3 4 2 1 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प काकेशस राज्यों को सम्मिलित करता है? कौन सा यहाँ पे है जो काकेशस राज्यों को सम्मिलित करता है? तो यहाँ पे जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान जो है वह काकेशस राज्यों को सम्मिलित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है अलास्का रेंज में। और ये जो चोटी है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है माउंट मैकिनले। और इसकी जो ऊंचाई है वह है 6194 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो मद्रास की संधि 1769 बिल्कुल सही है। बनारस की संधि 1773 ये भी सही है। और अलीनगर की संधि 1757 ये भी सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि मंगलौर की संधि 1790, यह नहीं, मंगलौर की संधि 1790 में नहीं, 1784 में हुई थी मंगलौर की संधि। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वह सही सुमेलित नहीं है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ समाचार पत्र पत्रिकाएं, दूसरी तरफ प्रकाशक और संपादक हैं। तो द लीडर के संपादक कौन है? तो द लीडर के जो एक मिनट हाँ, द लीडर के जो संपादक हैं वह मदन मोहन मालवीय जी हैं। और कवि वचन सुधा तो इसके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और ज्ञान प्रदायिनी के हैं नवीन चंद्र राय। और बम्बई दर्पण के बाल शास्त्री हैं। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 1 4 2 3 ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय में पारित हुआ। दूसरा कथन है, पंजाब में कूका विद्रोह। तीसरा है, असम में चाय की खेती को प्रोत्साहन दिया। चौथा कथन है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना। इसमें पूछा गया कौन सा कथन यहाँ पे इसमें से सही है। तो यहाँ पे जो कथन सही होगा वह होगा सिर्फ यहाँ पे पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सही इसका आंसर होगा वह होगा 1 3 4 ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? तो कथन है, कूका आंदोलन की शुरुआत 1850 ईस्वी में हुई। दूसरा कथन है, नील आंदोलन बंगाल में नदिया जिले में प्रारंभ हुआ। तीसरा कथन है, एका आंदोलन अवध के किसानों का आंदोलन था। और चौथा कथन है कि पावना आंदोलन के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभू पाल थे। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहला गलत है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा जो है यह सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। 2 3 4 यहाँ पे सही है, पहला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ संघ समाज है, दूसरी तरफ संस्थापक है। सेवा समिति, तो सेवा समिति के संस्थापक थे यहाँ है हृदय नाथ कुंजरू। एक का हो जाएगा।
तीसरा भारत सेवक संघ, तो गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। सेवा सदन, तो सेवा सदन के जो BM माला बारी होंगे। और धर्म सभा के राजा राधाकांत देव हैं। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है? सच्चा बादशाह, तो सच्चा बादशाह जो कहलाते हैं वह गुरु अर्जुन देव कहलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहिब यानी कि जो स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव रखी थी। इन्होंने सिखों की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया बाद में। और आदि ग्रंथ का जो संकलन था ये भी सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ आयोग है, आयोग समिति है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। अमीनी समिति, तो इसकी स्थापना 1778 में हुई थी। अमीनी समिति की स्थापना 1778 में। निकोलसन समिति, तो निकोलसन समिति की स्थापना 1892 में हुई थी। लिन-लिथगोस आयोग, तो इसकी स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1928 में। और हालैंड समिति, तो यह 1916 में स्थापित हुई थी। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा वह होगा 2 3 1 4, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियों का अपवाह प्रतिरूप किस प्रकार का है? अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियों का अपवाह प्रतिरूप किस प्रकार का है? तो यह आर्य हो जाएगा, यानी कि रेडियल। जैसे ये हो गया अमरकंटक, तो अमरकंटक से जिन नदियाँ इस तरीके से बाहर निकलती हैं तो इसे जो है आर्य प्रतिरूप कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं? कौन से राज्य करते हैं? तो यहाँ पे जो हरियाणा और दिल्ली है यह सिंधु और गंगा नदी के तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, टीला सेती बेरी नामक नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? टीला सेती बेरी जो है यह घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून शुष्क रहता है, इसके लिए उत्तरदायी कारकों पर विचार करें। पहला कथन है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों की समानांतर पड़ता है, तो ये सही है। दूसरा कथन है, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, द्वितीयक तरंगे केवल द्रव माध्यम से ही होकर गुजर सकती हैं, तो ये गलत है। द्वितीयक जो तरंगे हैं यानी कि जो सेकेंडरी वेव है वह सिर्फ द्रव से ना होकर के सिर्फ ठोस से चलती है, द्रव में नहीं जाती है। तो यहाँ पे यही कथन जो है यही ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ जनजाति है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो अमेजन घाटी बोरो जनजाति बिल्कुल सही है। जायरे घाटी पिग्मी जनजाति ये भी सही है। मलाया क्षेत्र में सेमांग जनजातियाँ पाई जाती है, ये भी सही है। कालाहारी में बद्दू नहीं है, कालाहारी में जो बुशमैन जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट, तो उत्तर प्रदेश में एक मिनट पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट तो ये हो जाएंगी 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 हैं। विधानसभा सीट तो 403 है, और राज्यसभा सीट तो 31, और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीट तो ये 100 हैं टोटल। तो इसका जो सही कूट होगा वह हो जाएगा 3 2 4 1, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में सही कूट दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? तो यह यजुर्वेद में मिलता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारत में सर्वप्रथम स्थापित उद्योग और स्थान, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो लोहा इस्पात उद्योग कुल्टी बिल्कुल सही है।
सूती वस्त्र उद्योग फोर्ट ग्लस्टर, ये भी सही है। ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर, ये भी सही है। कागज उद्योग जो है यह सर्वप्रथम 1832 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, ना कि मुंबई में। तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसके सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। दूसरा कथन है यह प्रथम मानव निर्मित तत्व है। उपरोक्त कथन किस तत्व की ओर इंगित करते हैं, तो यह पोलोनियम की ओर इंगित करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फिजी द्वीप समूह को जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है किसका भाग है। फिजी द्वीप समूह किसका भाग है, तो यह भाग है मेलानेशिया का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि यह सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे पहला कथन सही है, कारण यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है चीन तुल्य प्रदेश का विस्तार शीतोष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। दूसरा कथन है इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है तथा शीतकाल में साधारण वर्षा होती है। यहाँ पे दिया हुआ है उपरोक्त कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है, तो यह मोरारजी देसाई जी के नाम पे है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके द्वारा 21 वर्ष की अधिक आयु की महिलाओं के लिए मताधिकार दिया गया, यह यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य की लार में एंजाइम का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है एंजाइम का, तो यह होता है 1%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल व स्थल मंडल के विस्तार का प्रतिशत क्रमशः है, कितना प्रतिशत है, तो यह प्रतिशत है 81% और 19%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारी जल को भारी कहा जाता है क्योंकि इसका जो घनत्व है वह साधारण जल से अधिक है, घनत्व साधारण जल से अधिक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में प्रसिद्ध काल कोठरी की घटना हुई थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई थी वह किसके शासनकाल में हुई, तो वह सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित बंदरगाह है, कौन सा है भूमध्य सागरीय तट पर स्थित बंदरगाह, तो यह है अलेक्जेंडरिया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि मिस्र का बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है परमादेश निम्न में से किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, परमादेश किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, तो यह निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, हाँ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायिक क्षमता के कार्यरत, इन सबके विरुद्ध ये जारी नहीं किया जा सकता। बाकी सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जो है यह जारी किया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1, 2 और 4 के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 29 में दिए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश में किसी भी नागरिक को केवल धर्म तथा मूल वंश के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा कथन है शिक्षण संस्थाओं में सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। कौन सा यहाँ पे अब पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है।
तो यहाँ पे जो डी है, यानी कि यहाँ पे कोई भी कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो भारत की संचित निधि किस आर्टिकल में है? तो भारत की जो संचित निधि है वह है अनुच्छेद 266 में। विनियोग विधेयक तो यह है 112 में। वार्षिक, एक मिनट, भारत की संचित निधि है अनुच्छेद 266 में। विनियोग विधेयक, तो विनियोग विधेयक जो है यह है अनुच्छेद 114 में, 112 में नहीं, 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट भी कहा जाता है, 112 में वो है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण तो यह 112 में हो जाएगा, आर्टिकल 112 में। और आकस्मिकता निधि तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 267 में। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह होगा 4132, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है, इसके द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि सही है। लोकसभा कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष के लिए कर दिया गया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हो गए। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कौन सा यहाँ पे किया गया? तो यहाँ पे जो चारों कथन है बिल्कुल सही है, चारों परिवर्तन किए गए थे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव सुधार समिति सरकारी समिति नहीं थी? कौन सी चुनाव सुधार समिति थी जो कि सरकारी समिति नहीं थी इनमें से? तो जो तारकुंडे समिति थी यह सरकारी समिति नहीं थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति ये सब चुनावी सुधार के लिए सरकारी समितियां थी। तारकुंडे समिति इसमें से सरकारी समिति नहीं थी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम स्थित निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चुम्बी नदी बहती है? किस दर्रे से होकर बहती है? तो यह बहती है नाथुला दर्रे से होकर के, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार, तो जो भारी जल का अणुभार है यह होता है 20, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं से किसका संबंध क्षोभ मंडल से है? निम्नलिखित घटनाओं में से किसका संबंध क्षोभ मंडल से है? संवहन धाराओं का पाया जाना, जेट स्ट्रीम का प्रवाह, बादल का गरजना एवं चमकना। तो यहाँ पे तीनों का संबंध क्षोभ मंडल से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गालजीकाय का प्रमुख कार्य है? गालजीकाय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गालजीकाय का जो प्रमुख कार्य है यह है विभिन्न एंजाइम्स का श्रावण करना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नहरों में से कौन सी एक नहर बाल्टिक एवं उत्तरी सागर के मध्य स्थित है? बाल्टिक और उत्तरी सागर के मध्य कौन सी नहर स्थित है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए कील नहर। बाकी गोटा नहर जो है यह गुटेनबर्ग एवं स्टॉकहोम के मध्य है। सू नहर जो है यह सुपीरियर एवं ह्यूरॉन झील, जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा की झीलें हैं उनके बीच, मतलब सुपीरियर एवं ह्यूरॉन झील के बीच में सू नहर है। बोल्गा डान नहर, तो बोल्गा डान जो नहर है यह स्टालिन ग्रांड एवं रोस्टोव के मध्य स्थित है। तो इसको जानते रहिएगा कि बाल्टिक एवं उत्तरी सागर के मध्य जो नहर स्थित है वह है कील नहर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार की शैक्षिक नीति एवं सुझाव को लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1981 में स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो हुई थी लखनऊ में हुई थी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का वर्णन है। दूसरा कथन है, जिन जातियों या जातीय समूह को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा यह तय करने का अधिकार प्रधानमंत्री को है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो
तो यहाँ पे संविधान सभा में शामिल सदस्यों में से सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कोट्स के माध्यम से चुनिए। पहला है, सहकारी समितियों को 97वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरा कथन है, संविधान में एक नया खंड 9 खा जोड़ा गया। तीसरा कथन है, सहकारी समितियों में निदेशकों के अधिकतम संख्या 22 हो सकती है। चौथा कथन है, बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष का होगा। तो यहाँ पे केवल यहाँ पे दूसरा और चौथा जो है, दूसरा कथन और चौथा कथन यहाँ पे सही है, पहला और तीसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे ऐसा है जो कि सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया गया है कि इसमें अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। कौन सा सबसे बड़ा सोने का सिक्का था अकबर के द्वारा चलाया गया? तो यह सिक्का था संसद। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वात की स्थिति में यदि दो विभिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाएंगी तो क्या होगा? तो दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे निर्वात है। अगर वायुमंडल होता तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वस्तु भारी होती वह पहले जमीन पर पहुंचेगी। तो यहाँ पे क्योंकि निर्वात दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़ते टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दोनों वस्तुएं साथ साथ गिरेंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम। यूरिया, कार्बामाइड, फिनाल, हाइड्रोक्सी बेंजीन, लाल सिंदूर, लेड, टेट्रा ऑक्साइड। अब इसमें पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी यह 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई। दूसरा कथन है, यह वैधानिक संस्था है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह वैधानिक संस्था नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही होगा, दूसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकार की विशेषता नहीं है? कौन सी यहाँ पे ऐसी विशेषता दी हुई है ऑप्शन में जो कि मूल अधिकार की विशेषता नहीं है? तो यह असीमित है लेकिन वाद योग्य होते हैं। तो यह यहाँ पे सही नहीं है, यह विशेषता मूल अधिकार की नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संदर्भ में ला नीना जहां कम वर्षा को व्यक्त करता है, वहीं एल नीनो अधिक वर्षा का कारण बनता है। दूसरा कथन है, एल नीनो के दौरान भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में सतह का तापमान कम हो जाता है, वहीं ला नीना के कारण यह औसत से अधिक होता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अपोजिट दिया गया है दोनों कथन, क्योंकि एल नीनो का जो भारत पे इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव पड़ता है, ला नीना का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वह पॉजिटिव पड़ेगा। तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है,
परसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा यहाँ पे असत्य है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि इसके आदेशों को चुनौती केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दी जा सकती है, यह सही नहीं है। सुप्रीम परसीमन आयोग के आदेश को कानूनी शक्ति प्राप्त होती है, इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यह सही नहीं है, यह असत्य है और पूछा भी असत्य गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कब सम्मानित किया गया इनको? तो इनको सम्मानित किया गया था वर्ष 1983 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संस्थान, मुख्यालय, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC जो गांधीनगर दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, गांधीनगर नहीं होकर के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है, ना कि गांधीनगर। बाकी NHPC का फरीदाबाद में है, NTPC का नई दिल्ली में है और ONGC का देहरादून में है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी में जो है यह सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुक्रमण की वह अवस्था जो पर्यावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, क्या कहलाती है? तो यह अवस्था कहलाती है न्यूडेशन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को संसद विधानसभा की कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार यह वर्णित करता है? कौन सा अनुच्छेद वर्णित करता है? तो यह जो अनुच्छेद है, एक मिनट, हाँ, ये जो प्रश्न है, अनुक्रमण की वह अवस्था जो पर्यावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ना कि ए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति को संसद विधानसभा की कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार है, यह वर्णित है किस आर्टिकल में वर्णित है? तो यह वर्णित किया गया है अनुच्छेद 361A में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष काल में ऐसा स्थल जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सिंगुलैरिटी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष काल में ऐसा स्थल जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है उसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले उर्दू अखबार सदरुल अखबार के संपादक थे, कौन थे इसके संपादक? तो इसके जो संपादक थे वह थे प्रोफेसर C. फेंक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित बहुलकों में से किस एक का इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है? किसका इस्तेमाल होता है? तो यह ग्लिप्टाल का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पोलोथ्रीन, तो पोलोथ्रीन जो है मच्छर विकर्षक है, एक का तीसरा हो जाएगा। सिबाजोल, तो सिबाजोल जो है यह सल्फा ड्रग है, बी का 4 होगा। कैफीन, तो यह उत्तेजक है, सी का 1 होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह शीतल पेय पदार्थों में पाया जाता है। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? किसमें नहीं पाए गए हैं? तो यह नहीं पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी खंभात बेसिन, हिमालय, गोदावरी बेसिन यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात है 2011 के अनुसार। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता जो अनुपात है वह 2011 के अनुसार कितना है? तो यह जो अनुपात है वह 2011 के अनुसार है 14.2%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन विकृत नहीं करता?
कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता, इसमें से कौन है जो कि प्रोटीन को विकृत नहीं करता? तो यहाँ पे अवरक्त किरणें जो हैं या प्रोटीन को विकृत नहीं करती। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस एक को जल में रखा जाता है? किसको यहाँ इसमें से जल में रखा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत को निम्नलिखित को उनकी विद्युत चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो विद्युत चालक होता है वह चांदी होता है, फिर होगा आपका तांबा, सबसे पहले चांदी। तो देखते हैं इनसे मिलान होता है तो दूसरा तीसरा, एक ही ऑप्शन में है दूसरा तीसरा, पहला चौथा हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो चालकता होती है चांदी की होती है, फिर तांबे की होती है। क्योंकि चांदी बहुत महंगा होता है इसलिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो वायर बनता है, इलेक्ट्रिसिटी का वायर बनता है उसमें पतले पतले तांबे के वायर होते हैं। उसके बाद आएगा आपका एल्यूमिनियम और फिर लोहा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फर्टिगेशन का अर्थ है, फर्टिगेशन का अर्थ क्या है? तो फर्टिगेशन का अर्थ है जल के द्वारा उर्वरक प्रदान करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन को मिला करके फर्टिगेशन बना दिया गया है। तो जल के द्वारा उर्वरक प्रदान जब किया जाता है तो उसे फर्टिगेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बजट निम्नलिखित में से कौन सा या से अनुमानों को व्यक्त करता है? कौन से अनुमान या अनुमानों को व्यक्त करता है? पहला कथन है विगत वर्षों की वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय। दूसरा कथन है चालू वर्ष के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान। तीसरा कथन है आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान। किसमें इसमें से किसको व्यक्त करता है? तो यह जो है तीनों को व्यक्त करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा एक मिलियन प्लस सिटी नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा है जो कि मिलियन प्लस सिटी नहीं है? तो यहाँ पे गांधीनगर जो है यह मिलियन प्लस सिटी नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ उपकरण है दूसरी तरफ आविष्कारक है, इनको मिलान करना है। क्रिस्कोग्राफ, तो क्रिस्कोग्राफ के आविष्कारक हैं जेसी बोस, एक का चौथा हो जाएगा। ग्रामोफोन, तो ग्रामोफोन के हैं एडिशन। लाउड स्पीकर के हैं होरेस शार्ट और सुपर कंडक्टिविटी के हैं HK ओनेस। तो यहाँ पे जो सही कूट होगा वह होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है यहाँ पे। एक तरफ राज्य केंद्र शासित प्रदेश और दूसरी तरफ लोकसभा सीटें, चाहे वो लोकसभा की सीटें हों राज्यसभा की सीटें हों, ये हर राज्यों में कितनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और कई बार प्रश्न पूछा गया है। आप पीसीएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पीसीएस का प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है। राज्यों के लिए लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें आप लोगों को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो चलिए यहाँ पे जो प्रश्न है इसको सुमेलित करते हैं। त्रिपुरा में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? तो त्रिपुरा में जो सीटें हैं वह हैं 2। त्रिपुरा में सीटें 2 हैं। चंडीगढ़ में 1 सीट है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और उत्तराखंड में तो 5 सीटें हैं। तो इसका जो सही कूट बनेगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद है दूसरी तरफ विषय वस्तु दिया हुआ है। अनुच्छेद 87 में क्या है? तो राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण और अनुच्छेद 111 तो विधेयकों की स्वीकृति है अनुच्छेद 111 में। और अनुच्छेद 114 तो यहाँ पे विनियोग विधेयक अभी हमने ऊपर देखा। तो यहाँ जो कोड बनेगा वो होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो? ये कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह है BR अम्बेडकर का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है कि
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्रोत है, दूसरी तरफ विशेषताएं हैं। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ब्रिटेन का संविधान परमाधिकार लेख बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से संसदीय विशेषाधिकार, ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसदीय विशेषाधिकार नहीं लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार जो है यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो उदार बौद्धिक सिद्धांत के हैं? कौन कौन से हैं इसमें? तो पहला है बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, पर्यावरण संरक्षण, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ पे कौन कौन से इसमें से उदार हैं? तो उदार जो है यह हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यानी कि 2 और 3, 2 एवं 3 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से किस एक से होकर मनाली लेह राजमार्ग नहीं गुजरता? किससे नहीं गुजरता? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बुर्जिल दर्रे से मनाली लेह मार्ग जो है, राजमार्ग जो है वह नहीं गुजरता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति जो है यह अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? कौन सा यहाँ पे शामिल नहीं है? तो मेघालय जो है यह शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति की दशाएं हैं? कौन सी इसमें से प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति की दशाएं हैं? तो तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, औसत सागरीय लवणता 27 से 30% होना चाहिए, ये भी सही है। अवसाद मुक्त तथा पोषण युक्त जलीय क्षेत्र, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों जो दशाएं हैं यह तीनों जरूरी हैं प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बंदरगाह पर पुनः निर्यात होने वाले सामान पर कोई कर नहीं लगाया जाता उसे कहते हैं? जिस बंदरगाह पर पुनः निर्यात होने वाले सामान पर कोई कर नहीं लगाया जाता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्री पोर्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्री पोर्ट कहेंगे उसे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ भ्रंश घाटी है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। डेथ वैली कहाँ पे है? तो डेथ वैली जो है यह अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। ऑप्शन यहाँ पे ए का दूसरा हो जाएगा। मृत सागर कहाँ पे है? तो मृत सागर जो है यह जॉर्डन में है। वर्टलेट द्वीप सागर कहाँ पे है? तो यह क्यूबा में है। और स्पेंसर की खाड़ी तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत वर्ष 1952 में हुई थी। दूसरा कथन है, 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तकनीकी सहायता रूस से प्राप्त हुई थी। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तकनीकी सहायता जो है यह अमेरिका से रूस से ना प्राप्त होकर के अमेरिका से प्राप्त हुई थी। तो ये जो सहायता यहाँ पे रूस दिया गया है, रूस से ना प्राप्त होकर के अमेरिका से प्राप्त हुई थी, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, युकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? युकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है मैक्सिको और क्यूबा को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटोनोपिया एक आनुवंशिक बीमारी है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोनोपिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एक्स लिंक्ड बीमारी, डाल्टोनिज्म बीमारी, रंग बढ़ांधता, इन सभी नामों से जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता और मंजीरा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता और मंजीरा।
ये जो नदियां हैं ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, क्योंकि गोदावरी है नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से किसी की भी नहीं है ये, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल हैं 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। कौन कौन सा इसमें से ऐसा है कि जो कि साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पे 5वीं अनुसूची और जो 6ठी अनुसूची है इन्हें साधारण बहुमत से जो है संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा 1 एवं 3। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ विषय वस्तु है, यहाँ पे सुमेलित करना है। अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 में क्या है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 170 में दिया गया है विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 जो है उच्च न्यायालयों का गठन है। अनुच्छेद 243 के, तो यहाँ पे पंचायतों का निर्वाचन है। और अनुच्छेद 243 क्यों, तो नगर पालिकाओं की संरचना है। तो इसका जो सही कूट बनेगा यह होगा 2, 2, 4, 1 और 3। ऑप्शन कौन सा होगा? 2, 4, 1, 3, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आयोग निकाय है, दूसरी तरफ अंतर्गत। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है? तो कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक मंत्रालय बिल्कुल सही है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है यह गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सही है। अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग तो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। दूसरा कथन है, इन्हें वेतन भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है जिस पर संसद में मतदान होता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इनके बारे में 4 कथन दिया हुआ है, पहले देखते हैं। संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने का शपथ लेता है। 15वें संविधान संशोधन 1960 द्वारा सेवा निवृत्त की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई। तीसरा है, विधान परिषद की सिफारिश से राज्यपाल पद से हटा सकता है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है। कौन सा यहाँ पे कथन सही कथन, इसमें से चयन करना है सही कथन का। तो सही कथन जो है यहाँ पे पहला और चौथा है, यानी कि संविधान और विधि का मर्यादा बनाए रखने का शपथ लेता है, पहला सही है। और चौथा, राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो है 1 एवं 4 यही सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब मूल्य की कमी मांग में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में वृद्धि लाती है। जब मूल्य में कमी मांग में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में वृद्धि लाती है तो ऐसी वस्तुओं को कहते हैं। कैसी वस्तुएं कहलाती हैं ये? तो ये वस्तुएं कहलाती हैं लोचदार वस्तुएं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? किसके अधीन कार्य करता है? तो यह कार्य करता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करें। WTO, IBRD, WEF, IMF पूछा गया है। उपरोक्त में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो एक तो है IMF और दूसरा है, एक होगा IMF और दूसरा है IBRD। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यही IBRD आगे चल के इसका विश्व बैंक नाम हो गया। तो विश्व बैंक और IMF जो है
इनको ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन ब्रिक्स बैंक ABD के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। इसका अध्यक्ष सदैव जापान से होता है। कौन सा यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नली में कोई द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा? यह निर्भर करता है किस नली के, किस पर निर्भर करता है? तो यह किस नली के त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने जीता? तो यह जीता है जेनिक सिनर ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2024 का है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में अभ्यास डेजर्ट 2024 का आयोजन भारत एवं किन दो देशों की वायुसेना के मध्य किया गया? किसके मध्य किया गया? तो यह किया गया फ्रांस एवं UAE के मध्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा उपभोग के लिए कुत्तों के प्रजनन एवं वध पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक विधेयक पारित किया गया? तो ये विधेयक पारित हुआ है दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सेंथिल पांडियन को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है कंपाला युगांडा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R रविकुमार ने दृष्टि 10 स्टारलाइनर का अनावरण किया। यह है एक इसका अनावरण किया। यह क्या है? तो यह एक स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। वह थे एक क्या थे? तो यह थे ख्याल गायक। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, यह सरकार की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। दूसरा कथन है, इसके अंतर्गत संपूर्ण देश में भारत की सभी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें एवं स्थानीय निकाय शामिल हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा हुई है? तो यह घोषणा हुई है 15 नवंबर को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो यह हुआ है गुजरात में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया और यह मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। इसकी लंबाई जो है यह 2 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन दो महान विभूतियों को केंद्र सरकार द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? किसको? तो यह घोषणा हुई है गुलजार और स्वामी रामभद्राचार्य जी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनको याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। दोनों लोग इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन इनका नाम थोड़ा वैसे है तो इन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने? कौन बने हैं दूसरे भारतीय?
तो यह बने हैं R.K. अश्विन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला पहला रूढ़िवादी बहुसंख्यक देश बना? कौन बना है? तो यह बना है ग्रीस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? फरवरी 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक जापान को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? कौन बना है? तो यह बना है जर्मनी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की प्रथम एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है? किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है यूएई के द्वारा। ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की गई? कहाँ से? तो यह खूंटी झारखंड से की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में? तो यह मनाया जाता है 16 नवंबर को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में कैश फॉर क्वेरी मामले में संलिप्तता के कारण निम्नलिखित में से किस सांसद की लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? तो यह महुआ मोइत्रा को किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है महुआ मोइत्रा जो थी, यह पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर सीट से थी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भीष्म परियोजना के तहत निर्मित विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण दिसंबर 2023 में कहाँ पर किया गया? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में अग्नि पहल का प्रारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? अग्नि पहल का प्रारंभ किस मंत्रालय द्वारा हुआ है? तो अग्नि पहल का जो ये हुआ है आरंभ किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में ग्लोबल रिवर सिटीज कहाँ पर लॉन्च किया गया? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च हुआ है दुबई में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की? किसके द्वारा की गई? तो यह की गई है इटली द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो यह जारी हुई है UNEP के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन वाइज का आयोजन कतर में किया गया। इस आयोजन में किस भारतीय महिला को वाइज प्राइज ऑफ एजुकेशन से सम्मानित किया गया? किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया सफीना हुसैन को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? किसको? तो यह नामित किया गया है BR गवई को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि टाइम मिला है तो उसका सही से यूटिलाइजेशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।